मेरे प्रिय मित्रों, मैं आज आपके सामने पहलगांव आतंकवाद के बाद विकसित भारत का जो सुरहाना सपना था, उसके संदर्भ में आपसे बात करना चाहता हूँ। आज का विषय है ट्रेड वार, टेरर वार और विकसित भारत। ट्रेड वार और टेरर वार के बीच फंसा विकसित भारत पहलगांव आतंकवाद के बाद लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय अर्थनीति, विदेश नीति एवं कूटनीति का शिकार हो गया है। इसे हमें भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थनीति, विदेश नीति एवं कूटनीति के दर्पण में देखने की आवश्यकता आन पड़ी है। आज पहलगांव आतंकवाद के मुद्दे पर समूचा भारत ही नहीं, समूची भारत की फौज और एक एक व्यक्ति जहां जाति धर्म से ऊपर उठकर नरेंद्र मोदी जी के साथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरी तरह से एकजुट है और संपूर्ण विश्व को दिखा रहा है कि आज आतंकवाद के खिलाफ संपूर्ण भारत एक है। ऐसी स्थिति में जब संपूर्ण भारत साथ है, संपूर्ण भारत की फौज साथ है, तो फिर भारत सरकार को सांसदों की 55 संख्या में विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न देशों में भेजने की ज़रूरत आन पड़ी है। इन परिस्थितियों में तो सवाल ये उठता है कि जब भारत की सेना, संपूर्ण भारत जब प्रधानमंत्री जी आपके साथ है, तो फिर इन सांसदों को भेजने की आवश्यकता इसलिए पड़ी ना कि आप के सांसद जो विभिन्न पार्टियों से आते हैं, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जो आतंकवाद से जूझ रहा है उसके बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराया जाए। लेकिन सवाल ये है कि न केवल भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थनीति, विदेश नीति, कूटनीति, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय अर्थनीति, विदेश नीति और कूटनीति आज अमेरिका फर्स्ट के आर्थिक नीतियों के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है, जहां अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत ट्रेड जो हो उसमें टैरिफ ड्यूटी, दूसरी तरफ इंटरनेट और डिजिटल करेंसी के रूप में क्रिप्टो करेंसीज के इर्द गिर्द ही संपूर्ण विश्व को घुमाने की बातचीत चल रही है। इन परिस्थितियों में संपूर्ण विश्व आज इसी के इर्द गिर्द घूमने की बात सोचता है। इसमें अमेरिका में टैक्स फ्री अमेरिकन इकोनॉमी बनाने की बात हो रही है, तो भारत को टैक्स लेड इकोनॉमी की ओर बढ़ाने की बात भी चल रही है। विदेशों में खासकर अमेरिकी फर्स्ट नीति के तहत अमेरिका भी यही चाहता है। अमेरिका यही चाहता है, चाहता ही नहीं, यही चाहता है। इससे अमेरिका को फ़ायदा और भारत को तो नुकसान होगा ही इस ट्रेड वार में। लेकिन बात यह है कि जब पहलगांव आतंकवाद के बाद अगर विकसित भारत का सुनहरा सपना युद्ध विराम के बाद एक अच्छे रूप में और विकसित भारत को समृद्ध बनाने के रूप में दिखाई देता है तो अच्छी बात है। मगर यहाँ तो अंतर्राष्ट्रीय
अर्थनीति ही दूसरी बात बता रहा है। इस परिस्थिति में हमें सोचने की बात ये होनी चाहिए कि भारत का और विकसित भारत के सुनहरे सपने को जो दिखाया गया 5 साल पहले कि भारत एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2024 तक बन जाएगी, जो मुश्किल से आज 2025 में 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी है। आगे ये भी सपना है कि 2030 तक भारत 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। इससे भी आगे ये भी सुनहरा सपना विकसित भारत का दिखाया जा रहा है कि 2047 तक भारत 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। सही बात है, हो जाए, भारत के सारे लोगों को खुशी की बात होगी। लेकिन आज पहलगांव युद्ध के बाद, पहलगांव आतंकवाद के बाद जो युद्ध विराम की स्थिति आई है, इस स्थिति में हमें अपने भारत के अंदर की राजनीति, अर्थनीति, विदेश नीति और कूटनीति पे का मूल्यांकन भी करने की जरूरत होगी। आज न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व अमेरिका फर्स्ट की अर्थनीति के तहत घूम रहा है, जहां अमेरिका फर्स्ट की नीति है, अमेरिका समृद्ध होगा तो विश्व समृद्ध होगा। खैर, ये अमेरिका की नीति हो सकती है, लेकिन हर देश एक संप्रभु देश है, सोवरेन स्टेट है, उसे अपने संदर्भ में, अपनी आर्थिक नीतियों के बनाने के संदर्भ में उसको विशेष अपनी स्वतंत्रता होती है। यहाँ पे जब पहलगांव आतंक के बाद, युद्ध के पहले अमेरिका और भारत आतंकवाद के मुद्दे पर एक साथ खड़ा था, लेकिन पहलगांव आतंक के बाद और युद्ध के बाद ऐसी परिस्थिति बनी कि अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत अमेरिका की प्राथमिकता हुई व्यापारवाद की, न कि आतंकवाद की। इन परिस्थितियों में हमारा मेक इन इंडिया पर सवार विकसित भारत अमेरिका फर्स्ट की नीति के सामने आज बेहोश होकर खामोश पड़ा है। इन परिस्थितियों में मुझे या हम सभी लोगों को ये सोचना है कि विकसित भारत का सपना कैसे साकार होगा। क्या अमेरिका फर्स्ट की अर्थनीति आने के बाद विकसित भारत कहीं लुप्त तो नहीं हो गया है, या अमेरिका फर्स्ट की आर्थिक नीतियों के का पिछड़बू तो नहीं हो गया है, या अमेरिका फर्स्ट की आर्थिक नीतियों में तो नहीं समा गया है। ये सारी बातें आज आपके सामने रखी जा रही है। यहाँ एक बात ये भी है कि जब संपूर्ण भारत प्रधानमंत्री जी के साथ है, तो फिर मेक इन इंडिया वाले टाइगर पे सवार विकसित भारत जो आज चौतरफा उस पर आक्रमण हो रहा है। एक तरफ से तो पाकिस्तान समर्थित टेरर वार का आक्रमण झेल रहा है हमारा विकसित भारत, तो दूसरी तरफ अमेरिका के ट्रेड वार समर्थित और ट्रेड वार की आर्थिक नीतियों के आग की लपटों से हमारा मेक इन इंडिया भी झुलस रहा है। यहाँ पे कहने की बात यह है कि अमेरिका फर्स्ट की आर्थिक नीतियों के तहत अमेरिका अपने ट्रेड वार को बहुत सफलतम ढंग से टेरर वार और
जो टैरिफ ड्यूटी हो उसको बड़े अच्छे ढंग से सफल बना लिया है। जहां पाकिस्तान समर्थित टेरर वार का इस्तेमाल अमेरिका ने अपने ट्रेड वार की सफलता के लिए इस्तेमाल कर लिया है, वहीं अमेरिका ने विदेशी व्यापार में दूसरी अर्थव्यवस्था बनी चीन को अपने साथ लाने में पूरी तरह से जुटा हुआ है और बहुत हद तक सफल हुआ है, जिसमें उसमें जहाँ पे चीन के साथ और अमेरिका के साथ जो टैरिफ ड्यूटी थी उसमें अमेरिका 145% ड्यूटी लगा चुका था, जिसे घटा करके आज की परिस्थिति में उसे 30% पर लाया गया है। उसी ढंग से चाइना ने भी देखते हुए अपने 125% टैरिफ ड्यूटी को घटाकर 10% पर लाकर खड़ा कर दिया। इस ढंग से अमेरिका और चीन एक दूसरे से विदेशी व्यापार को सफल बनाने में अपना हाथ मिला चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में विकसित भारत ट्रेड वार और टेरर वार दोनों तरफ से आक्रमित होकर दोनों तरफ से उस पर आक्रमण हो रहा है, जिसके चलते वो बेहोश होकर खामोश पड़ा हुआ है। इन परिस्थितियों में मैं आपके सामने अमेरिका और चाइना की बात इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों विदेशी व्यापार की नीति में विश्व के समुदाय के सामने नंबर 1 और नंबर 2 है। जहाँ विदेशी व्यापार की कुल मात्रा 110 ट्रिलियन डॉलर की है, उसमें अमेरिका 28 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी व्यापार करता है और चाइना 20 ट्रिलियन डॉलर का विदेशी व्यापार करता है। वहीं भारत किसी ढंग से 3 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार ही कर पाता है। इसमें भी आप देखेंगे कि अमेरिका अपने विदेशी व्यापार में तकरीबन 60% का आयात करता है और मात्र 40% का ही निर्यात कर पाता है। वहीं चाइना अपने विदेशी व्यापार में 60% का निर्यात करता है और सिर्फ 40% का आयात करता है। वहीं भारत अपने विदेशी व्यापार में करीब 68% का आयात करता है और मात्र 32% का ही निर्यात कर पाता है। इस स्थिति में ट्रेड वार का महत्व खास करके अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत बढ़ जाता है और विदेशी व्यापार के द्वारा ही देश की और सोवरेन कंट्री की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की दिशा में अमेरिका और चीन हाथ मिला चुका है। जहाँ पे आतंकवाद एक बहुत बड़ा महत्व नहीं रख रहा है। इन लोगों की सोच है कि अगर आर्थिक रूप से सोवरेन कंट्री मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, आतंकवाद खुद खत्म हो जाएगा, ये इनकी सोच है। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक मैगजीन है द वीक नाम की। द वीक मैगजीन में इस बात की चर्चा की गई है जिसका टॉपिक है, शीर्षक है पीस। पाकिस्तान के संदर्भ में है, माइनिंग फॉर पीस इन पाकिस्तान, यही शीर्षक है द वीक मैगजीन का, जो 18 से 25 मई 2025 का अंक है, उसमें है। इस अंक में जो दिखता है वो मैं बता रहा हूँ। उसमें अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल 9 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान की धरती पर खनिज पदार्थों का मूल्यांकन के लिए आई, जहाँ पे पाया गया कि पाकिस्तान में लिथेनियम और कॉपर का विशाल भंडार है। ऐसी स्थिति में अमेरिका का प्रतिनिधि मंडल
और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष और पाकिस्तान के खनिज विभाग के अधिकारी एक टेबल पर बैठकर इस पर समझौता कर लिए कि ये खनन का अधिकार अमेरिका को मिलना चाहिए। खैर, इसी संदर्भ में और इसी समय करीब करीब पाकिस्तान और अमेरिका के बीच क्रिप्टो करेंसी को लेकर के भी समझौता कहीं न कहीं हो गया। तीसरी तरफ जो बात जो खुल के आ रही है, छन करके आ रही है, वो ये भी है कि स्टारलिंक जो अमेरिका की कंपनी मस्क की है, वो भी पाकिस्तान के साथ बातचीत, इंटरनेट के क्षेत्र में बातचीत बना रही है। खैर, जो भी बात हो, इन परिस्थितियों में हम देखते हैं कि चाइना के साथ पाकिस्तान का बहुत ही प्रगाढ़ संबंध हो चुका है और चाइना ने स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा के लिए साथ देने का वादा भी कर लिया है। ऐसी स्थिति में समझना यह है कि पाकिस्तान को जो वार मटेरियल्स दिए जाते हैं उसका 80% खपत चाइना के द्वारा ही पाकिस्तान को दिया जाता है, उसकी खपत की जाती है। इन परिस्थितियों में चाइना जो विदेशी व्यापार में दूसरी बड़ी शक्ति है और अमेरिका ट्रेड वार में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में विश्व समुदाय के सामने उभरा है, उसी ढंग से पाकिस्तान एक टेररिज्म के क्षेत्र में विश्व के रूप में पहचान बनाने में भी अपनी भूमिका निभा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों का दायित्व बनता है कि भारत की विकसित भारत जो मेक इन इंडिया के टाइगर पर सवार होकर अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत ट्रेड वार के अंदर टैरिफ ड्यूटी से भरा हुआ है, उसमें भारत को क्या कोई रिलीफ मिल रहा है या फिर अमेरिका चीन के साथ टैरिफ ड्यूटी में एक समझौता कर लिया है। ये बात सामने आ रही है। जब 9 अप्रैल 2025 को अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान में थी तो ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन 9 अप्रैल के बाद ठीक 12 दिनों के बाद 22 अप्रैल 2025 को पाक समर्थित आतंकियों का हमला पहलगांव में हुआ और समूचा भारत उस समय उबल रहा था। जाति धर्म से ऊपर उठकर सारे लोग प्रधानमंत्री के साथ खड़े थे और एक्शन की मांग कर रहे थे, लेकिन भारत 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी हमले के बाद 15 दिनों के बाद 7 मई को पाकिस्तान पर एक सधी हुई आक्रमणकारी नीति अपनाया, जिसकी चर्चा हमारे विदेश मंत्री ने कर दिया है देश के सामने। खैर, जो भी बात हो, लेकिन ये 15 दिनों का जो समय लिया गया, उसके बाद 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान पर एक सदी हुई अपनी आक्रमणकारी नीति अपनाया। लेकिन ठीक 3 दिनों के बाद ही 10 तारीख को अमेरिका से एक खबर आती है कि सीज फायर हो गया है अमेरिका और या पाकिस्तान और भारत के बीच में। लेकिन पता नहीं, आज तक पता नहीं चला कि सीज फायर का टर्म क्या था, कंडीशन क्या था, क्या आतंकवादियों को पाकिस्तान भारत को सौंपा, कौन कौन से आतंकवादी थे, कहाँ हैं, पकड़े गए नहीं पकड़े गए, क्या हुआ उन आतंकवादियों का जिसके खिलाफ संपूर्ण भारत
और संपूर्ण भारत की फौज तैयार थी भारत के प्रधानमंत्री के पीछे। आज भारत जरूर जानना चाहता है कि उन आतंकवादियों का क्या हुआ। भारत को इस बात पे भी नज़र रखनी चाहिए कि अमेरिका फर्स्ट की नीति में जो आर्थिक नीति है, इसके तहत टैरिफ ड्यूटी के लिए भारत को भी बहुत बड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। जबकि कुछ दिन पहले, कुछ एक आध महीना पहले, 1-1.5-2 महीना पहले यहाँ सी फूड पे जो टैरिफ ड्यूटी लगाया था अमेरिका ने, वो 27% का था 27% का था, जिसमें आंध्र प्रदेश के मछुआरे ने चंद्रबाबू नायडू, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि अगर 27% का टैरिफ ड्यूटी सी फूड पे लगाया जाता है तो आंध्र प्रदेश को प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा। 20,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में चुकाने पड़ेंगे और आपको अभी 5 साल रहना है। इस परिस्थिति में 5 साल में आंध्र को 1 लाख करोड़ से ऊपर का टैरिफ ड्यूटी चुकाना पड़ेगा, जो आंध्र की आर्थिक राजनीति के लिए ठीक नहीं है। खैर, जो भी हो, लेकिन एक एग्जाम्पल मैंने आंध्रा का दिया। हालांकि समुद्र तटीय प्रदेश में बहुत सारे मछुआरे हैं, सबों पे सी फूड पे 27% का जो वर्तमान है उसमें टैरिफ ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन भारत को अगर समृद्ध होना है तो अपने भरोसे आगे बढ़ना पड़ेगा। विकसित भारत का सुनहरा सपना दिखाने से भारत विकसित और मजबूत नहीं होगा। एक बात विश्व के सामने आतंकवाद, पहलगाम आतंक के बाद एक सवाल के रूप में खड़ा है। क्या भारत विकसित भारत को लेकर एक मजबूत और सशक्त भारत है, जहां अमेरिका फर्स्ट अपनी आर्थिक नीतियों के तहत न केवल क्रिप्टो करेंसी, टैरिफ ड्यूटी और इंटरनेट, अब इसे आप इस ढंग से समझ सकते हैं, डिजिटल इकोनॉमी में डिजिटल करेंसी और इंटरनेट में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक विश्व समुदाय पर एक छत्र राज करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस पर भारत को भी सोचने और समझने की आवश्यकता है। यही मेरा आपके सामने ट्रेड वार, टेरर वार और विकसित भारत के संदर्भ में कहना था, क्योंकि मेक इन इंडिया के वाले टाइगर पर सवार होकर के जो विकसित भारत आज झुलस रहा है, एक तरफ पाकिस्तान के आतंकवादी हरकतों से और दूसरी तरफ जो ट्रेड वार में जो टैरिफ ड्यूटी इतनी ज़्यादा मात्रा में लगाई गई है, उसके आग में भी झुलस रहा है। और तीसरी तरफ चाइना जो नीति रही है भारत के प्रति, वो भी बहुत ही सुखदायक नहीं रही है। आज भी भारत चीन से बहुत अधिक मात्रा में आयात कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में सशक्त भारत, विकसित भारत का निर्माण एक समस्या के रूप में आ खड़ी हुई है, खासकर पहलगाम आतंकवाद के बाद। यही बात मुझे आपके सामने कहनी थी। धन्यवाद मेरे दर्शकों।